प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे और जानेंगे व्याकरण के पाठ 2 वर्ण और मात्राओं के बारे में। जैसा हम सभी को पता है, वर्ण मिलाकर बनाते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हमारे पास स्वर और व्यंजन होते हैं और स्वरों और व्यंजनों से मिलकर बनती है वर्णमाला। व्यंजनों को कहा जाता है वर्ण और स्वरें बनती हैं मात्राएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमारे मुख से निकलने वाली कुछ ध्वनियां होती हैं। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है, इसीलिए वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार व्यंजन से स्वर को अलग किया जाता है। हमारे पास एक शब्द है पिता। पिता का यदि हम विच्छेद करें तो बनता है पि जमा ता, और यदि स्वर का व्यंजन से विच्छेद करें तो बनता है प हलंत जमा इ जमा त हलंत जमा आ। तो यहाँ देखिए, ये ध्वनियां इ आ भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, क्या आपको पता है, जब हम व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो व्यंजन के नीचे हम लगाते हैं हलंत, एक तिरछी रेखा, जिसे हलंत कहा जाता है। बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11 और ये हैं हमारे स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में व्यंजनों की संख्या है 33 और ये हैं हमारे सामने वह हिंदी के 33 व्यंजन। बच्चों, स्वर और व्यंजनों को मिलाकर ही हिंदी की वर्णमाला बनती है और वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। 33 व्यंजनों के अतिरिक्त हमारे पास 4 संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर जो एक अक्षर 2 अक्षरों के जोड़ से बनता है, जैसे श्र जो कि क जमा श जमा अ के जोड़ से बना, त्र जो कि त जमा र जमा अ के जोड़ से बना, ज्ञ जो कि ज जमा ण खाली जमा अ के जोड़ से बना, तथा श्र जो कि श जमा र जमा अ के जोड़ से बना। इन्हें कहते हैं संयुक्त अक्षर। हिंदी में इन्हें संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इन व्यंजनों के निर्माण के लिए हमें 2 अन्य व्यंजनों की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अंकी बिंदु और चंद्र बिंदु के बारे में। हमारे सामने यहाँ एक चित्र है जिसमें कुछ शब्द हैं, चांद, मंदिर, घंटा, शंख, पंडित, सांप, पांव, अंगूर, बंदर, झोपड़ी, पंख। अंकी बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे
पतंग, कंघा, बंदर, झंडा, बंदूक। यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो और अनुनासिक चिन्ह देना हो तब वहां अंक की बिंदु लगाई जाती है। शिरोरेखा अर्थात शब्द को पूरा करने के लिए हम उसके ऊपर जो रेखा लगाते हैं उसे शिरोरेखा कहा जाता है। इसी प्रकार चंद्र बिंदु अर्थात चांद पर बिंदी, इसे अनुनासिक कहते हैं क्योंकि जहाँ पर उच्चारण मुख अर्थात मुंह और नासिका दोनों स्थानों से होता है वहाँ स्वर या उसकी मात्रा पर अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आँख, चांद, मांद, बांध आदि। हम नीचे कुछ वाक्य पढ़ेंगे ताकि इन्हीं दोनों मात्राओं में हमारा अंतर ठीक प्रकार से स्पष्ट हो चुके। हंस को देखकर मैं हंस पड़ी। हंस को देखकर मैं हंस पड़ी। आंगन में अंगूर की बेल है। आंगन में अंगूर की बेल है। आइए जाने अब उन शब्दों के बारे में जिनमें आधा अक्षर व पूरा अक्षर लगते हैं। एक था चूहा, एक थी बिल्ली, पत्ते पर बैठी थी इल्ली। थी तीनों में अच्छी दोस्ती, खेले मिलकर डंडा गिल्ली। इल्ली ने जब फेंकी गिल्ली, आई बीच में बड़ी सी मक्खी। पटक धड़ाम की आवाज आई, खाकर चक्कर गिर गई मक्खी। ऊपर आए कुछ रंगीन शब्द इस प्रकार थे, बिल्ली, इल्ली और गिल्ली, जिनमें संयुक्त अक्षर अर्थात एक जैसे दो अक्षर थे, किंतु दोनों अक्षरों में अंतर है। एक अक्षर अधूरा है और एक अक्षर पूरा है। फिर कुछ शब्द आए, पत्ते, अच्छी, दोस्ती, मक्खी, चक्कर। प्यारे बच्चों, जब हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं और उसमें कोई आधा अक्षर आता है तो उस आधे अक्षर के साथ अ का स्वर अर्थात अ की मात्रा नहीं होती, तो वर्ण विच्छेद में हम उसका क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद में हम उस आधे अक्षर को पूरा करके लिखेंगे और उसके नीचे लगाएंगे हलंत अर्थात तिरछी रेखा। संयुक्ताक्षर में पहला व्यंजन आधा या स्वर के बिना होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, अर्थात संयुक्ताक्षर में जो आधा व्यंजन होता है उस पे कभी कोई मात्रा नहीं लगाई जाती। अब हम बात करेंगे री की मात्रा, जो कि व्यंजन के पैर में लगती है अर्थात व्यंजन के नीचे लगती है। ख जमा री क्री, जिससे बना कृषि। व जमा री व्री, जिससे बना वृषभ। म जमा री मृ, जिससे बना मृग। प जमा री प्री, जिससे बना पृथ्वी। तो ये था हमारा पाठ जिसमें हमने जाना वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। सबसे छोटी ध्वनि अर्थात सबसे छोटी आवाज को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसी प्रकार संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, बिंदु, चंद्र बिंदु के शब्द अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं।